आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। औरंगाबाद के शानदार तारीखी विरसे, सयाहती मकामात और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने बरतानवी सफीर को किया मुतासिर। शहर में तालीम और सनत के शोबों में बरतानवी हुकूमत के ताउन का दिया तयक्कुन। मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ औरंगाबाद में उतरे हजारों मुलाजमीन सड़कों पर। आंदोलन और मुजाहरों से गूंजा शहर। बैंक मुलाजमीन, मजदूर और बिजली मुलाजमीन ने शुरू की 2 रोजा हड़ताल। और मामूली बात पर शौहर ने किया बीवी का कत्ल। बाजीपुरा में पेश आई सनसनीखेज वारदात, मुलजिम गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। बरतानवी सिफारतखाने के डिप्टी हाई कमिश्नर एलन गेनल ने आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जाहिर करते हुए तालीम और सनती शोबे में पूरे ताउन का तयक्कुन दिया। बरतानवी सिफारतखाने के एलन गेमल आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के ऑफिस पहुंचे। उनका यह दौरा रियासती वजीर बराए सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे की काविशों से हुआ है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और उनके मुआविन अफसरान व सनतकारों ने औरंगाबाद में शहरियान का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ तरक्याती व तामीराती मंसूबों की तफसील इन्हें बताई। औरंगाबाद शहर के तारीखी पस मंज़र और सयाहती मकामात की तफसील उन्हें बताई गई। गार हाय अजंटा, एलोरा, खुल्दाबाद, दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा, पंचकी, शहर के 52 दरवाजे, जायकवाड़ी डैम और वहां पर परिंदों के लिए बनाए गए बर्ड जोन, इसके अलावा गौताला के जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तारीख़ व अहमियत से इन्हें वाकिफ़ करवाया गया। औरंगाबाद शहर में इन तारीख़ी व सयाहती मकामात और यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत जारी कामों की तफसील से एलन गेमल काफ़ी मुतासिर नज़र आए। उन्होंने काफ़ी देर तक म्युनिसिपल अफसरान, स्मार्ट सिटी के अफसरान के अलावा सनतकारों और शहर के बड़े अस्पतालों के जिम्मेदारान से बातचीत की और ये तयक्कुन दिया कि बरतानिया की जानिब से औरंगाबाद शहर में तालीम और सनत और इस जैसे दीगर अहम शोबों में पूरा ताउन दिया जाएगा। For less than 92 or 94, then we give a call. Our call center will give a call to that citizen, and we will observe their health condition. And after that, if needed, then we will send our ambulance and we will bring that person in our hospital. So due to this whole ecosystem during COVID first wave, second wave, as a city, our response was, I can say, it was optimum, and we could fight more than with COVID. And we are hoping that in next work is going on, and in next 6 months our DB plan will be out for public. Same time, using this information, our representation system, it will be empowered, and citizens will be they will avail the facility, online transactions, payment gateway, these other things. मुल्क के 9 करोड़ मज़दूरों और बैंकिंग शोबे की तंजीमों ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल की वजह से औरंगाबाद के सभी 200 बैंकों में काम बंद रहा। मरकजी हुकूमत की मजम्मत में मुल्क गिर हड़ताल के तहत आज औरंगाबाद की सभी बैंकों के अफसरान व मुलाजमीन ने क्रांति चौक पर मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़ियादत कॉमरेड जगदीश भावठानकर और कैलाश कानाडे ने की। बैंक मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज की जाए, कर्ज डुबाने वालों से वसूली करके बैंकों की माली हालत मजबूत की जाए, सरकारी बैंकों की निजगारी न की जाए। बैंक मुलाजमीन की तंजीमों ने बैंकों के अमले से इन मुतालिबात की यकसुई के लिए मुत्तहिद होकर तहरीक शुरू करने की अपील की। आज की इस हड़ताल में सैकड़ों बैंक अफसरान व मुलाजमीन शरीक थे, जिसकी वजह से शहर की तमाम बड़ी और कौमी बैंकों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल में
मनिंदर कांसा, शीला खरात, स्नेहा भड़ंगे, नीलेश खरात, सचिन देशपांडे, ईश्वर मुरकुंड, संजय वाघड़े और कामरेड सदानंद बीड़कर शामिल थे। जो पेंशन योजना जो है अभी 2009 के बाद में जो भी लोग बैंक में सर्विस में लगे हैं तो उनके लिए जो भी पेंशन है तो वो पेंशन जो है वो NPS है, नेशनल पेंशन न्यूज़ पेंशन स्कीम बोल के है। तो उसको अपोज करके जो पुराना पेंशन स्कीम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करना, ये एक डिमांड है। साथ में जो बैंकों का जो निजीकरण चल रहा है तो वो निजीकरण को अपोज करने के लिए भी हम आज और कल 2 दिन के स्ट्राइक के लिए हम रास्ते पे आए हैं। ये जो बैंक में जो ठेवी रखते हैं, जो डिपॉजिट रखते हैं, तो उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है वो छोटे लोगों का है और उसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा भी बनाया है। लेकिन वो जो बीमा में जो कवर होने वाली जो राशि है वो 50% ही है। तो वो 50% जो बची हुई राशि जो है तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो समझो भारत सरकार का जब ये बैंक के ऊपर जब नाम रहता है तो लोगों को विश्वास रहता है कि नहीं मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं। लेकिन जब ये सब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा तो इसकी गारंटी जो है तो वो गारंटी बहुत सारी कम हो जाने वाली है। और छोटे लोगों को जो भी कर्जा रहता है, मुद्रा लोन रहो, स्वनिधि का लोन रहो या MKCC का लोन रहो या आप जो पेंशनर जो है उनके लिए जो आधार लोन रहता है वो रहो, ये सब जो लोन्स है ये लोन बांटने वाली जो बैंक रहती है तो वो सरकारी बैंक की रहती है। और जो उनके लिए जो ब्याज दर लगती है तो वो भी मुनासिब जो ब्याज दर रहता है वो सरकारी बैंकों में रहता है। प्राइवेट बैंकों में आप जाओगे तो उसका जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बैंकों का जो निजीकरण है वो नहीं हो और बैंक जो है तो वो पब्लिक सेक्टर में रहे, ये हम लोग चाहते हैं। आज देश में 6 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी ये स्ट्राइक में ज्वाइन हुए वाले हैं और ये निजीकरण के वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से देश में बैंक पूरे लोगों का नुकसान होने वाला है। जिनके खाते बैंक में है, जो गरीब लोग आए, छोटे छोटे आर्टिजन, बिजनेसमैन, उन लोगों का भी नुकसान होने वाला है क्योंकि उन लोगों को प्राइवेट बैंक लोन देने वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हम इस देश के गरीब जनता को, इस देश के सामान्य नागरिकों का फ़ायदा होना, उनके पैसे जो बैंक में रखे वाले उसको धक्का नहीं पहुंचना, उनकी जो बचत है वो बेचारों को उनकी शाबूत मिलना, ये हमारा इरादा है। और देश को, देश की जनता को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम सब पे जा रहे हैं। महकमे बिजली की निजकारी के फैसले की मुखालिफत करते हुए मुलाजिमीन व अफसरान ने आज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया। ये आंदोलन 2 रोज़ा हड़ताल में तब्दील हो गया है। इस हड़ताल की वजह से शहर में अब बिजली सप्लाई का काम मुतासिर हो रहा है। महकमा तवानाई की तीनों कंपनियों में काम करने वाले बिजली कामगार, अफसरान, इंजीनियर्स की नुमाइंदा तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाली मुश्तरका एक्शन कमेटी ने ये हड़ताल शुरू की। एक्शन कमेटी मुतालबा कर रही है कि हुकूमत एक्शन कमेटी से ये तहरीरी मुआहदा करे कि महकमा तवानाई की निजकारी नहीं की जाएगी। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत की 2021 तवानाई पॉलिसी की मुखालिफत की जाएगी। महकमा तवानाई की तीनों कंपनियों में खाली ओहदों पर फौरी तकर्रुरात किए जाएँ। इन मुतालिबात की यकसुई के लिए एक्शन कमेटी ने यह हड़ताल शुरू की है। आज एक्शन कमेटी के ओहदेदारों सैयद ज़हीरुद्दीन, संजय खाड़े, परवीन बागुल और शील रत्न साड़वे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासती वजीर तवानाई डॉक्टर नितिन राउत से बातचीत की। इनके सामने एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ रखा। इसके बाद एक्शन कमेटी ने आंदोलन को 2 रोज़ा हड़ताल में बदल दिया। इस हड़ताल से महकमा तवानाई के तीनों कंपनियों के दफातर और तमाम पावर हाउस में कामकाज ठप हो चुका है। 9 मार्चला आमच्याकडे राज्याचे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्राजक्ता तनपुरे साहेब येऊन घोषित करतात, तर मग त्यानंतर कंपनी का जागी झाली नाही? ऊर्जा मंत्र्यांच्या शब्दाला जागे झाले असते तर आज ही महाराष्ट्राला वेळ आली नसती, संपावर जाण्यासाठी बांधव एकजूट झाले नसते। परंतु आपल्याला 1.5 महिने लागलं। आपण म्हणतात की आम्हाला अधिवेशनमध्ये व्यस्त आहे, पण 9 फेब्रुवारीला नोटीस देते कृती समिती आणि 3 मार्चला अधिवेशन चालू होते आणि अधिवेशनामध्ये आपल्याला 1 ते 2-4 तास काढून बसून चर्चा करता आली असती, पण आपली इच्छा शक्तीच नव्हती, कारण आपण हा संप व्यवस्थापनाने आणि शासनाने लादलेला आहे। म्हणून महाराष्ट्रातील हे संघर्ष समिती तीव्रपणे आज करत आहे
रात्री आदरणीय ऊर्जा मंत्री महोदयांचा सुद्धा फोन आला आणि माननीय आदरणीय डॉक्टर नितीन राऊत साहेबाला आम्ही सांगितलं की साहेब आता वेळ झालेली आहे, रात्रीचे 10:30 वाजत आहे, तरी सर्व कृती समितीच्या घटकाशी आम्ही विचारविनिमय करू आणि ते बहुतेक आज ऊर्जा मंत्री महोदय तात्काळ काम करतील अशी आशा आहे. आणि एक लास्ट सांगतो की हे संप 2008च्या नंतर होत आहे. 2008 मध्ये पगारवाढसाठी जो चर्चा झाली त्याच्यानंतर आता इतके मोठ्या संख्येने जनता जनार्दन आमची जी MSEBची कर्मचारी अभियंता आहे ते रस्त्यावर आली. या सर्वांच्या मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि संप 100% यशस्वी झालेला आहे आणि 2 दिवस संप केल्यानंतर पुढची नीति काय राहील ते संघर्ष समिती ठरवेल. मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से आज मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले माथाड़ी कामगार के मसाइल को लेकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया. मराठवाड़ा लेबर यूनियन के सुभाष लोमटे, छगन गौड़ी, परवीन सरकटे और अरविंद बोरकर ने इस मोर्चे की क़यादत की. पैटर्न गेट से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ये मोर्चा कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां यूनियन के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान से मुलाकात की. उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपकर माथाड़ी कामगारों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हल करने का पुरजोर मुतालबा किया. औरंगाबादमध्ये माथाडी कामगारांनी त्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यानं माथाडी मंडळं जी अस्तित्वात आणली ती माथाडी मंडळं त्यांची जी जबाबदारी आहे ती पार पाडत नसल्यामुळं अनेक कामगारांना बेरोजगार व्हावं लागलेलं आहे. अनेक कामगारांच्या वेतनामध्ये वाढ झालेली नाही आहे. अनेक कामगारांना माथाडी कायद्याचं संरक्षण नाही आहे. ज्या कामगारांना माथाडी कामगार कायद्याचं संरक्षण मिळालं त्या कामगारांना मालकांनी बेकायदेशीररित्या काढून टाकलं. हे सगळे प्रश्न घेऊन आज आम्ही नारळी बागेमधून मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती आलोय. जवळपास 4 वर्षापासून 6 वर्षापासून आम्ही जोपर्यंत मागणी करत नाही तोपर्यंत तुम्ही बैठकाच घेत नाही. ते बरोबर नाही आहे. दर महिन्याला या देखरेख समितीच्या बैठका झाल्या पाहिजेत. कोण कुठं कमी पडतंय, कायद्याची कुठं पायमल्ली होतीये हे बघण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यावरती दिलेली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कुठलीही टाळाटाळ होता कामा नये. जे अधिकारी टाळाटाळ करतात किंवा चालढकल करतात त्याच्यावरती कठोर शासन झालं पाहिजे आणि ते जर केलं नाही आणि आमचे प्रश्न माथाडी कामगारांचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत तर 30 एप्रिल नंतर पुन्हा आम्हाला जर आंदोलन करावं लागलं ठिय्या आंदोलन करावं लागलं तरी तो करण्याचा निर्धार आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे. एलोरा में तामीर किए जा रहे छत्रपति शाहजी महाराज स्मारक को खूबसूरत बनाने के लिए इप्का लेबॉर्ट्रीज़ के जानिब से 53 लाख रुपये का अतिया दिया गया. अतिये का चेक ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान को सौंपा गया. इप्का लेबॉर्ट्रीज़ के जिम्मेदारों ने एडीएन से बात करते हुए तफसील बताई. आज इप्का लॅबोरेटरीज औरंगाबाद यांच्या माध्यमातून छत्रपती शहाजीराजे यांचं जे पुतळा आहे वेरूळला त्यांची गडी आहे तर याच्या सगळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी त्यांनी मला CSRमधून मदत केली. त्याबद्दल मी इप्काचे सगळं मॅनेजमेंट त्याचे सगळे अधिकारी आभारी आहे. हा प्रोजेक्ट जवळजवळ 1.5 कोटीचा आहे. त्यापैकी इप्काने मला 53 लाख रुपयाचा चेक आज दिलेला आहे. काही निधी आम्ही राज्य सरकारचा म्हणजे DPCच्या माध्यमातून त्याबद्दल मी पालकमंत्री महोदयांचा आभारी, देसाई साहेबांचा आभारी आणि अजून काही निधी लागणार आहे तर मी नक्कीच इप्कालाही रिक्वेस्ट करेल की बॅलन्स फंड जो आहे तो रफली 40 to 50 lakhs तर त्यांनी आम्हाला दिला तर गुड गोड आणि याच्या माध्यमातून एक चांगलं असं शहाजीराजेंचं स्मारक जे सध्या आपण ग्रेनाईटमध्ये उभं केलेलं आहे त्याला आपण ॲशलर स्टोनमध्ये घडीव दगडामध्ये टाकतो आणि एक चांगली वास्तू तयार होईल जिथं शिवाजी महाराजांचे पूर्वज राहिले म्हणजे शहाजीराजे नंतर त्यांचे वडील मालोजीराजे हे सगळे राहिले ती सगळी ही जागा आहे. इथं खूपशे पर्यटक येतात. वेरूळ येणारे बरेच पर्यटक या ठिकाणी भेट देतात. चांगलं असं स्थळ डेव्हलप होईल. जशी इप्का इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून काही डेव्हलपमेंटसाठी प्रयत्न करतो तसंच त्यांनी CSRला मदत केली. या माध्यमातून इप्काचंही नाव जनमानसामध्ये होईल. पुन्हा एकदा इप्काचे सगळे मॅनेजमेंटचे अधिकारी स्पेशली जैनजी आणि त्यांच्या सगळ्यांचा मी आभारी. धन्यवाद. कलेक्टर साहब श्री सुनील चौहान जी ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड से एक रिक्वेस्ट किया था कि एक शहाजी राजे स्मारक के लिए हमको कुछ रिनोवेशन करना और उसके लिए कंपनी से कुछ फंड का रिक्वायरमेंट था.
हमने कॉरपोरेट इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 52.79 लाख का चेक आज कलेक्टर साहब को दिया है, ताकि उस स्मारक का जल्दी से जल्दी रिनोवेशन हो। हाँ, लोगों की जो आस्था है वो उसमें हमारा पूरा सहयोग है और आगे भी हम करते रहेंगे। माह रमज़ान के बाद औरंगाबाद में बीबी मुस्कान का इस्तकबाल किया जाएगा। ये दावा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन अघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने किया है। उन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि अदालत ने इस प्रोग्राम पर रोक लगाई है और अदालत ने हमारा जो लिबर्टी है, जो संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम है हमको, उसकी रक्षा करने का पूरी कोशिश की है। एक अच्छा फैसला हाईकोर्ट का आया हुआ है और अब क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2-4 दिनों के अंदर हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो माह रमज़ान है उसकी शुरुआत होने जा रही है और रमज़ान महीना जो है वो इबादतों का, रूहानी इबादतों का महीना है। इसीलिए रमज़ान महीने को नज़र में रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि अब जो प्रोग्राम का आयोजन था हमारा, वो आयोजन हम रमज़ान के बाद में करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका एप्लीकेशन ये पुलिस डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे और जो भी नई तारीख आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी और बीबी मुस्कान और उसके वालिदैन की तरफ से हमको मिलेगी, उस तारीख पे इंशाल्लाह बाद रमज़ान के प्रोग्राम लेने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पहले से भी ज़्यादा ताकत से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। तो कोर्ट के डिसीज़न को लेकर ये सब फैसले और ये सारे अरेंजमेंट करने को लेकर आज की पत्रकार परिषद का ये मुख्य हेतु था, जिसके कारण ये प्रेस रखी गई थी। घर खाली करने के मामूली बात को लेकर हुए तनाज़े में गुस्से से भरे एक शख्स ने अपनी बीवी का सर पत्थर की वज़नी सील से कुचलकर कत्ल कर दिया। बाईजीपुरे में पेश आई इस सनसनीखेज़ वारदात में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला का नाम अंजुम खलील शेख बताया जाता है। बाईजीपुरा की साकिन अंजुम शेख खलील की दूसरी बीवी थी। इतवार की रात इन दोनों के दरमियान मकान खाली करने को लेकर बहस व तकरार हुई। गुस्से में भरे हुए खलील ने मसाला पीसने की पत्थर की वजनी सील उठाकर अंजुम के सर पर मारी। इसने 2 वक्त इसका सर वजनी पत्थर से कुचला। इस वक्त खलील को किसी ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो अंजुम को बचा नहीं सके। शदीद ज़ख्मी हालत में अंजुम को MGM अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर बेड दस्तयाब नहीं था, इसलिए उसे घाटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ दौरान इलाज रात 9:30 बजे इसने दम तोड़ दिया। मकतूला के भाई की शिकायत पर जिंसी पुलिस थाने में शेख खलील के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल के बाद मुलजिम शेख खलील, जो ड्राइवर है, अपनी पहली बीवी के घर जाकर छिप गया, जहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे, इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे पुलिस की भारी नफरी के साथ जाए वक़ुआ पहुंचे। इंस्पेक्टर केंद्रे ने ADN से बात करते हुए वारदात की तफसील बताई। कल सवेरे 9:30 या 10 बजे के दरमियान गली नंबर 21 अभी जो आप वहाँ जाके आए, बाईजीपुरा गली नंबर 21 में 2 मियाँ बीवी के बीच में कुछ वजह से झगड़े हो गए। उसमें उसके शोहर ने उसके सिर में वो पत्थर डाला, 2 जगह उसने तो मारा है उसको, उसका पूरा सिर टूट गया। उसके बाद उसको MGM लेके गए, वहाँ से घाटी में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर वहाँ पे रात में 9:30 बजे डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया। फिर उसका भाई है, उसके कंप्लेंट के ऊपर से जिनसी में 302 धारा IPC के तहत गुना रजिस्टर है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो आगे का तपास ऑफिसर इनके मार्गदर्शन में मयकर साफ कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम को मेमोरेंडम पेश किया। औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरा छाया रहता है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट मौजूद हैं, लेकिन ये बंद पड़े रहते हैं। अंधेरे की वजह से रात में इन रास्तों से गुजरना खतरनाक होता है। चोरी और खवातीन के साथ छेड़छाड़ के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस मसले की तरफ कारपोरेशन को मुतवज्जे किया। पार्टी के सोशल मीडिया के इलाकाई सेक्रेटरी जावेद खान, अजमत पठान, कौसर शेख, गणेश महाले, सतीश बचाटे, असद पटेल, बाबू इनामदार, सैयद सत्तार, जावेद नज़ीर और इरफान खान वगैरह ने एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम को एक मेमोरेंडम पेश करके अंधेरे रास्तों के स्ट्रीट लाइट फौरी चालू करने का मुतालबा किया। आज महानगरपालिकामध्ये आज आमचे राष्ट्रवादीचे सगळे कार्यकर्ते हिनानगर
जाऊन निवेदन देऊन आले महानगरपालिकामध्ये आणि येणाऱ्या एक 2-8 दिवसामध्ये रमजान चालू होत आहे. तर महानगरपालिकाला आमच्या पक्षाकडून आज हिनानगरपासून सुरू करून औरंगाबाद शहरामध्ये तिथं लाईटा बंद आहेत, तिथं महानगरपालिकाने लवकरच्या लवकर पूर्ण लाईट चालू करण्यात यावे. नाहीतर आम्ही जर लाईट चालू झाली नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये राष्ट्रवादीकडून आम्ही मोठं आंदोलन करू. तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को लेकर यूनिवर्सिटी में यौमिया उजरत पर काम करने वाली माधुरी पैठने ने भूख हड़ताल शुरू कर दी. एडीएन से बात करते हुए माधुरी ने अपने मुतालिबात की तफसील बताई. मी इंग्रजी विभागात एकत्रित वेतनावर कार्यरत आहे. मला 12 वर्षे झालेली माझ्या नोकरीला. मला 2016मध्ये एकत्रित वेतनावर नियुक्ती मिळाली 1 एप्रिलपासून. तेव्हा मला 10,000वर नियुक्ती मिळाली. ऑगस्ट 2021मध्ये विद्यापीठातील एकूण एकत्रित वेतनावरील कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ झाली. त्यात मला डावलण्यात आले. त्यासाठी माझी मागणी आहे की माझा पगार वाढवण्यात यावा आणि मला दर 3 किंवा 6 महिन्याला हे ऑर्डर येतात, पण त्या दुसऱ्या लोकांना ते 11 महिन्याची ऑर्डर देण्यात येते. यासाठी मला माझं आंदोलन करावं लागते. मी प्रत्येक गोष्टीसाठी यांना मागणी करते, पत्रव्यवहार करते आहे, पण प्रशासन मला याबद्दल काही उत्तरही देत नाही, टाळाटाळ करतो आहे. माझी मागणी आहे की माझा पगार वाढ व्हावा आणि मला 11 महिन्याची ऑर्डर देण्यात येते. निष्कारी और मजदूर मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का असर आज औरंगाबाद में भी देखा गया. शहर व ज़िले के हज़ारों मज़दूरों ने क्रांति चौक पर मरकज़ी हुकूमत की मजम्मत और अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए मुजाहिरा किया. मुल्क भर में मजदूरों के हुकूक के लिए सरगर्म सैकड़ों तंजीमों ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया. इनका मुतालबा है कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए तमाम क़वानीन को पूरी सख्ती के साथ नाफिज किया जाए, सरकारी सनतों की निजकारी न की जाए, पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस पर वैट हटाया जाए, लाजमी अशिया की कीमतों पर काबू पाया जाए. इन मुतालबात की तरफ मरकज़ी हुकूमत को मुतवज्जे करने और हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों की मजम्मत के लिए यह हड़ताल की गई है. क्रांति चौक पर इस हड़ताल में शहर की मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें और यूनियन के सैकड़ों अहलकार शामिल थे, जिनमें आरोग्य कर्मचारी संगठन, C2, भारतीय ट्रेड यूनियन, आशा वर्कर्स यूनियन और शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन वगैरह शामिल थे. मोदी सरकार एकीकडे लोकशाही मार्गाने आणणारी हिटलरशाही आणत आहेत. हिंदू मुस्लिमांच्या मतांचं विभाजन करून, बौद्ध मतांच्या, दलित मतांचं विभाजन करून अगदी 200, 500, 1000 मतांना निवडून येतात आणि 5 वर्ष राज्य करतात, अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडं हिंदू असो, मुस्लिम असो, बौद्ध असो, ख्रिश्चन असो, सगळ्याच कामगारांना महागाईचे चटके सोसावे लागतात. एकीकडे पगार कमी होतोय, एकीकडे नोकऱ्या धोक्यात येत आहेत, एकीकडे नोकऱ्यावरून काढून टाकलं जातंय, एकीकडे मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धत आहे आणि दुसरीकडे मोदी सरकार महागाई वाढवत आहे. अशा पद्धतीनं जर मोदी सरकार कामगारांवर अन्याय करत राहिलं तर 2024ला हे सरकार येणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा देखील आम्ही देत आहोत. या देशामध्ये 99% कामगार आहेत, 99% श्रम करणारे आहेत आणि त्यामुळं मोदी सरकारला आजच्या देशव्यापी आंदोलनातून चेतावणी आहे. आज बँक बंद आहे, आज LIC बंद आहे, सरकारी कार्यालय बंद आहेत, कारखाने बंद आहेत. आजचा बंद हा 100% यशस्वी झालेला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला ही चेतावणी आहे. हिंदू मुस्लिम सर्व कामगार हे एक होऊन आज लढत आहेत. ही चेतावणी जर लक्षात घेतली नाही मोदी सरकारला तर मोदी सरकार चले जाओ असा नारा देत 2024ला मोदी सरकार हरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा आम्ही देत आहोत. खबरों के इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. औरंगाबाद के शानदार तारीखी विरसे, सयाहती मकामात और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने बरतानवी सफीर को किया मुतासिर. शहर में तालीम और सनत के शोबों में बरतानवी हुकूमत के ताउन का दिया तयक्कुन. मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ औरंगाबाद में उतरे हजारों मुलाजमीन सड़कों पर. आंदोलन और मुजाहिरों से गूंजा शहर. बैंक मुलाजमीन, मजदूर और बिजली मुलाजमीन ने शुरू की 2 रोजा हड़ताल.
और मामूली बात पर शौहर ने किया बीवी का कत्ल, बाजीपुरा में पेश आई सनसनीखेज वारदात, मुलजिम गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।